चूसने वाला स्मार्ट मीटर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। पूरे बिहार में भाकपा माले की ओर से बदलो बिहार न्याय यात्रा की शुरुआत हो रही है। हक दो वादा निभाओ कार्यक्रम के तहत सैकड़ों गरीब भूमिहीन ने अपने हक अधिकार को लेकर भाकपा माले बैनर के तले जोगियारा जाले रोड से आक्रोशपूर्ण मार्च निकाला। नारा लगाते हुए सरकार से मांग कर रहे थे कि हक दो वादा निभाओ, 72,000 से नीचे का आय प्रमाण पत्र निर्गत करना होगा, सभी गरीबों को 2 लाख सहायता राशि देना होगा, सभी भूमिहीन को 5 डिसमिल जमीन पक्का मकान दो, सरकारी भुगतान के जमीन पर बसे भूमिहीन को वार्षिक पर्चा देना होगा, स्मार्ट मीटर हटाओ, पुराने मीटर लगाओ, गरीबों को 200 यूनिट बिजली फ्री दो, वृद्धा पेंशन योजना के तहत 3,000 मासिक पेंशन देना होगा। यदि नारा लगाते हुए प्रखंड अंचल मुख्यालय के धरना स्थल पर सभा को तब्दील हो गया। मार्च का नेतृत्व माले प्रखंड कार्यकारी सचिव हरि किशोर राम, सुरेंद्र पासवान, नरेश चौधरी ने संयुक्त रूप से किया। धरना स्थल पर सभा को संबोधित करते हुए भाकपा माले जिला कमेटी सदस्य खेगरामस राष्ट्रीय परिषद सदस्य पप्पू कुमार पासवान ने कहा कि बिहार में डबल इंजन की सरकार में गरीबों को अपना हक लेने के लिए पंचायत से लेकर प्रखंड अंचल मुख्यालय का चक्कर लगाना पड़ता है और मजबूर किया जा रहा है। महागठबंधन सरकार में आर्थिक सामाजिक सर्वे में 95 लाख अति गरीब सामने आए थे। उन गरीबों को रोजगार करने व मजबूत बनाने के लिए 2 लाख रुपए की सहायता राशि देने के लिए वादा किया गया था भाजपा नीतीश कुमार की सरकार में, लेकिन वह अब यह राशि देने से भाग रहे हैं। मोदी जी की तरह जुमला बनाने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग, लेकिन गरीबों ने तय कर लिया है कि सहायता राशि, पक्का मकान देने के वादे अगर नहीं निभाए गए तो हम इस जुमले को आगे नहीं बढ़ने देंगे। सभा को संबोधित करते हुए मोहम्मद गौस ने कहा कि भाजपा जदयू के राज में दलित, अक़लियतों और महिलाओं पर अत्याचार बढ़ा है, अपराध की घटनाएं तेजी से बढ़ी हैं और सरकार चुप्पी साधे हुई है। इस सरकार को 2025 में बिहार की जनता सबक सिखाने का काम कर रही है और तैयारी कर चुकी है। वहीं सभा को सरफराज अंसारी, राजू यादव, खेगरामस नेता देवेंद्र चौधरी, रामलाल पासवान, मोहम्मद अजीज, एजाज अहमद, डॉक्टर कैसर, मदन दास, जलाल अख्तर, शमसे आलम, शत्रुघ्न प्रसाद, फरहान अहमद, रीता देवी, गीता देवी, शैल देवी यदि इत्यादि लोगों ने सभा को संबोधित किया। अंचल प्रखंड विकास पदाधिकारी कार्यक्रम पदाधिकारी के 11 सूत्री मांग पत्र सौंपा गया। भाकपा माले वहीं हम आपको बता दें कि आज से भाकपा माले द्वारा बदलो बिहार न्याय यात्रा के तहत 16 अक्टूबर से लेकर 25 अक्टूबर तक यह यात्रा निकालने जा रही है। खबर आप 24 दैनिक बिहार ग्रामीण पर देख रहे थे, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए। बदलो बिहार न्याय यात्रा से पहले मीडिया को संबोधित करते हुए भाकपा माले ने क्या कुछ कहा, हम आपको वीडियो में सुनाते हैं, देखिए पूरी खबर। पूरे बिहार में भाकपा माले की ओर से बदलो बिहार न्याय यात्रा की शुरुआत हो रही है। कल से भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य के नेतृत्व में नवादा में, जहां दलित की बस्ती उजाड़ दी गई है, जला दी गई है, वहां से गया जाएगी यात्रा, जहां गया में हाल के दिनों में दर्जनों दलितों की हत्या हुई है, मजदूरी मांगने पर हत्या हुई है, अपना घर बचाने के लिए हाथ काट दिया गया है। तो पूरे मगध क्षेत्र में दीपंकर जी के नेतृत्व में यात्रा होगी और फिर हमारी पार्टी के राज्य सचिव हैं कुणाल जी, उनके नेतृत्व में शाहबाद क्षेत्र में यात्रा हो रही है। मिथिलांचल में भोगेंद्र झा और राजकुमार पूर्वे के जो संघर्ष का जो इलाका रहा है बेनीपट्टी, वहाँ से यात्रा की शुरुआत होगी। कलवाही, मधुबनी, रैयाम होते हुए हम लोग दरभंगा पहुँचेंगे। दरभंगा में एक बड़ा विकास सम्मेलन होगा और फिर हम लोग हायाघाट होते हुए समस्तीपुर के विभिन्न अंचलों से गुजरते हुए विभूतिपुर में जाएंगे। तो बिहार में जो जनता के मुद्दे हैं, जन सरकार है, उससे डबल इंजन की सरकार असंवेदनशील हो गई है। वो मुद्दे सरकार के एजेंडा में नहीं है और ये सरकार गरीबों को दबाने, दलितों को सताने और मजदूर के किसानों को परेशान करने में लगी हुई है। तटबंधों को बचा नहीं पा रही है सरकार। नीतीश जी के राज में 2 बार
कोसी जैसी नदी का तटबंध टूटा है, भारी तबाही हुई है, बागमती में भी भारी तबाही है, लेकिन सरकार सोई हुई है। अभी तक किसी जल संसाधन मंत्री से सवाल नहीं पूछा गया, संजय झा से सवाल नहीं पूछा गया, विजय कुमार चौधरी से सवाल नहीं पूछा गया, भाजपा के नित्यानंद राय से सवाल नहीं पूछा गया, जो लोग बाढ़ से पहले कह रहे थे कि तटबंध पूरी तरह से सुरक्षित है। और उस पर भी बिहार गरीब प्रांत है, सबसे गरीब प्रांत है, प्रति व्यक्ति आमदनी बिहार में बहुत कम है, उस राज्य में बिजली सबसे महंगी है और ऊपर से स्मार्ट मीटर का हमला चल रहा है। तो इन सारे सवालों को लेकर के ये हमारी यात्रा हो रही है और इस यात्रा के माध्यम से हम दिल्ली पटना की जो डबल इंजन की सरकार है, जो डबल हमला कर रही है, इसके खिलाफ एक व्यापक जनगोलबंदी हम करेंगे। मिथिलांचल में मेरे ख्याल से मुझे तो लगता है मिथिलांचल की अर्थव्यवस्था आज़ादी से पहले जैसी थी उससे बदतर हो गई है। मिथिलांचल को मजदूर सप्लाई जोन ये बनाना चाहते हैं, इसलिए कृषि आधारित उद्योग सारे बंद हैं, नए उद्योग खुल नहीं रहे हैं। मिथिलांचल जो शिक्षा का एक बड़ा केंद्र रहा है, यहाँ पर कोई केंद्रीय विश्वविद्यालय बना नहीं और साथ साथ यहाँ के जो खेती का विकास होना चाहिए, बाढ़ सुखाड़ का अस्थायी प्रबंध होना चाहिए, जल प्रबंधन होना चाहिए, तालाबों की सुरक्षा होनी चाहिए, संरक्षण होना चाहिए, इन सारे प्रश्नों पर सरकार कहीं से भी कोई संवेदनशील नज़रिया नहीं रखती है। तो इन सारे प्रश्नों को लेकर के हमारा ये अभियान चल रहा है। हमने सुना है कि बिहार में ही नीतीश कुमार के साथ चलने वाली जो पार्टी है, भाजपा के नेता गिरिराज सिंह के जरिए हिंदू जगाओ यात्रा की शुरुआत हो रही है, लेकिन दलित की हत्या हो रही है, दलितों पर हमले हो रहे हैं, उस पर उनकी जुबान नहीं खुलती है। तो मैं तो मानता हूं कि बिहार में लोकतांत्रिक परंपरा मजबूत है, गंगा जमुनी तहजीब मजबूत है, दलित गरीब मजदूर किसान जागेंगे तो गिरिराज जैसे लोगों को कोई ज़मीन नहीं मिलेगी और उनको बिहार की जनता बिहार से खदेड़ करके ही दम लेगी। बिहार में गरीबों को जगाना है, मजदूर किसानों को जगाना है, छात्र नौजवानों को जगाना है और बिहार की राजनीति को नई दिशा देनी है। यही बिहार का सबसे बड़ा प्रश्न है और मुझे लगता है कि इन प्रश्नों को केंद्र में रखते हुए ही बिहार की राजनीति एक नई करवट लेगी, क्योंकि नीतीश कुमार की जो भाजपा की सरकार है वो वेंटिलेटर पर ये सरकार चल रही है और इस सरकार को गिरिराज अपनी दिशा में खींच रहे हैं, सम्राट चौधरी अपनी दिशा में खींच रहे हैं, विजय कुमार सिन्हा अपनी दिशा में खींच रहे हैं, मंगल पांडे अपनी दिशा में खींच रहे हैं और जदयू की जो 4 लोगों की चौकड़ी है वो नीतीश कुमार को भाजपा में डुबो देने के लिए पूरी तरह से दिन रात लगे हुए हैं। तो ये बिहार का जो संकट है, इस संकट को हम लोग नई दिशा देंगे। मजदूर किसानों की बात, दलित गरीब मजदूर अकलियतों की बात, इसको सामने ले आकर के, छात्र नौजवानों के भविष्य की बात को सामने ले आकर के, मिथिलांचल के पिछड़ेपन की बात को लेकर के, बाढ़ सुखाड़ के अस्थायी समाधान के सवाल को सामने ले आकर के हम बिहार की राजनीति को नई दिशा देना चाहते हैं। इसलिए ये हमारी यात्रा एक बड़े मुहिम की शुरुआत है, बड़े आंदोलन की एक जमीन तैयार करने की कोशिश है। दलितों पर, महिलाओं पर, अकलियतों पर हमले बढ़ रहे हैं डबल इंजन की सरकार में और बिहार में सुशासन की सरकार है, लेकिन इस हमलावरों पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। दूसरी तरफ सड़क और पुलिया ही से विकास नहीं होगा। जो जनता का बुनियादी सवाल है, स्वास्थ्य, शिक्षा और बिहार में जो गरीबी है उसके उद्धार के लिए कुछ नहीं करे। मुख्यमंत्री ने घोषणा किया था कि हम सभी गरीबों को जो 6000 आय के नीचे हैं उनको हम 2 लाख देंगे, वो भी वादा नहीं निभा रहे हैं। इन तमाम सवालों पर बदलो बिहार और न्याय यात्रा निकल रहा है पूरे बिहार में। भाकपा माले की ओर से बदलो बिहार न्याय यात्रा की शुरुआत जो 16 तारीख से हो रही है वो 25 तारीख को जाके ख़त्म होगा और इस मिथिला जोन जो मधुबनी से चलकर दरभंगा, समस्तीपुर, विभूतिपुर में यात्रा समापन होगा। इस यात्रा की अगुवाई भाकपा माले के पॉलिट ब्यूरो के सदस्य मिथिलांचल प्रभारी धीरेन्द्र झा करेंगे। विधायक दल के नेता महबूब आलम रहेंगे और पूर्व विधायक मंजू प्रकाश जी रहेंगे। आयशा के प्रसन्नजीत राष्ट्रीय महासचिव अगुवाई करेंगे और तीनों जिला के नेता लोग इसमें हिस्सा लेंगे। ये हम इस यात्रा के माध्यम से गरीबों को जगाना चाहते हैं, गरीबों को सचेत करना चाहते हैं, गरीबों को क्या हक और अधिकार है ये बताना चाहते हैं और कहना चाहते हैं कि आप अपने भाग्य को बदलने के लिए ताकत अपने हाथों में लीजिए। जो सरकार
आपके साथ छल किया, धोखा किया, अन्याय किया, उस सरकार को बदलने के लिए तैयार होइए। खास करके जो मिथिला जोन का यात्रा है उसमें हम लोग इस बात को प्रमुख तरीके से उठाया जाएगा कि पूरे मिथिलांचल में लंबे समय से इस बात का मांग रहा है कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो और मिथिला विश्वविद्यालय को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया जाए। ये मांग प्रमुखता से उठेगा और आने वाले यात्रा में इसको लेकर के हम लोग गाँव में छात्र नौजवानों के बीच में जाएंगे।